हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर्स इन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी टेस्ट कंप्लीट किया था। उस पर रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखा था किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, रिमाइंडर थ्योरम। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट करेंगे। आज कंप्लीट नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग 3-4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। काफ़ी डिटेल में टॉपिक पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। इससे आपको हर एग्जाम में ऑलमोस्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बेसिक से चलेंगे, अच्छे लेवल तक चलेंगे, ध्यान दीजिए। एज यूजुअल क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग हमेशा क्या करते थे, एक प्रीवियस जो आपको क्वेश्चन देता था प्रैक्टिस के लिए, पहले उस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, बोला कि एक 5 डिजिट नंबर, ध्यान देना जो लोग अटेम्प्ट किए होंगे उनको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक 5 डिजिट नंबर है। नंबर क्या है बेटा? बोलोगे सर 676XY। एक 5 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल है किससे? तो बोलो सर 3 संख्याओं से डिविजिबल है। किससे? 3 से, 7 से एंड 11 से। 3 संख्याओं से बोल रहा है डिविजिबल है। तो बोल रहा है कि इसका वैल्यू बताइए। इसका मतलब XY निकालना पड़ेगा। समझिए ध्यान से, 3 से तुम एक इक्वेशन लिख सकते हो, 7 से क्या कर सकते हो? डिवाइड। तो 7 से डिवाइड करने का तुझे नॉर्मल डिवाइड करना पड़ेगा या लास्ट से मल्टीप्लाई करो, काफी लंबी हो जाएगा। 11 से एक इक्वेशन लिख सकते हैं, XY सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, उससे वैसे न करके, जैसे कि बेटा तुम लोग हमेशा बोलते थे, अगर मैं तुमसे बोलता था कि 44 से डिविजिबल चेक कर लो, यानी कि तुम 44 को ब्रेक डाउन करते थे 4 और 11 में। बोलते थे सर हम 4 से भी चेक करेंगे और 11 से भी चेक करेंगे। अगर दोनों से डिविजिबल है इसका मतलब 44 से डिविजिबल है। ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 3-4 नंबर दे दिया और देख रहे हो क्वेश्चन लेंदी जाएगा, एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो आप क्या करना कि जैसे हम लोग 44 को बेटा 4 और 11 में तोड़ते हैं, ऐसे ही इसको हम कंबाइन करके भी तो लिख सकते हैं। ध्यान देना, कंबाइन करके कैसे लिखेंगे? जब 44 को 4-11 में तोड़ सकते हो तो वापस 4-11 के एलसीएम लोगे, दोनों का कॉमन मल्टीपल, तो कितना आ जाएगा? 44 ही आएगा। ऐसे ही मैं क्या करूंगा सिमिलरली कि सर 3 संख्या से डिवाइड न करके एक दोनों का, तीनों का कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं, एलसीएम। बेटा ध्यान दो यहाँ पे, एलसीएम। उससे क्या होगा कि हमें मिल जाएगा एक कॉमन नंबर जिससे डिविजिबल है। ध्यान देना, राइट। जैसे 44 को तुम 4 और 11 से बोल सकते हो, ऐसे 4 और 11 को साथ में बोलोगे कि जो दोनों से डिविजिबल है वो 44 से डिविजिबल है। सिमिलरली मैं बोल रहा हूं कि जो संख्या बेटा तीनों से डिविजिबल है वो तीनों के एलसीएम से डिविजिबल होगा। एग्री करते हैं? आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा, काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिए फिलहाल। तो एलसीएम तीनों को निकालो। कैसे निकालोगे? 7 3 जा 21 इंटू 11, क्योंकि सब नंबर प्राइम गिवन है। ध्यान दीजिए, समझिए यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 11 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे 213। ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई कर ली जाएगा 210 21, हाँ 231। समझिए यहाँ पे। तो मैं अगर बोलूं कि तीनों से डिवाइड न करके, क्यों नहीं यार मैं 231 से डिवाइड करके देख लूं कि 231 से डिवाइड करने पर लास्ट नंबर कितना आ रहा है, डायरेक्ट निकल जाएगा यार। थोड़ा सा टाइम आपको एग्जाम में बचा देगा। ध्यान दिए, समझिए। अब तो डायरेक्ट मैं चलता हूं, ध्यान देना। तो अगर मैं बोला कि सर ये संख्या इन तीनों से डिविजिबल है, इसका मतलब कॉमन मल्टीपल 231 से भी डिविजिबल होगा, तो 231 से बेटा इसको डिवाइड करो। समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 231 कितने टाइम्स लगेगा? 3 टाइम नहीं, 2 टाइम्स लगेगा। लगाइए, कितना हो जाएगा? 2 6, कितना हो जाएगा? 4। समझना, 4 बचा, 1 2, ऊपर से कितना आएगा? अब ध्यान देना, अब तुम बोलोगे सर x आएगा, कितने बार लगाएंगे, फिर y आएगा। नहीं जान, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड करते समय देख लूंगा कि मान लिया कि x y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो दोनों की जगह पर 99 रख दिया। समझना बढ़िया से क्वेश्चन को, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अगर एक्स वाई की जगह पर 99 रख दिया, डिविजिबल हो गया तो सही है, एक्स वाई का मान 99 आ जाएगा, x बराबर 9, y बराबर 9। और अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो बेटा जो शेषफल बचेगा संख्या में से घटा देंगे तो हमें डिविजिबल नंबर मिल जाएगा। राइट, आगे पढ़ाऊंगा, आज रिमाइंडर थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ, पूरा टॉपिक समझाऊंगा डिटेल में। समझना क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, सीखो स्टेप बाय स्टेप। तो ऊपर से मैं x के ऊपर कितना रखा? 9 उतारा, क्योंकि x y के ऊपर 99 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता है। जस्ट एजम्पशन मान लिया कि 99 है। समझना, देखो कैसे निकाल रहा हूँ, कितने बार में लगेगा। 8 जा 16, 1800, 9, हाँ 9 टाइम्स लगाइए। तो 9 टाइम्स लगा दिए, कितना हो गया? 9 1 जा 9। समझना बेटा यहाँ पे, 9 3 जा 27, 7 2 कैरी कर गया, 9 दूनी 18 और 2 कितना हो गया? 20। यानी कितना बचा यहाँ पे? 0, 14 7 गया 7, फिर कितना हो गया? हाँ कैंसिल आउट हुआ, ऊपर से कितना आ गया? फिर से 9। कितने टाइम्स लगाओगे? 2 3 जा 600, सही है। 6 3 टाइम्स लगाइए तो कितना हो जाएगा?
3, समझना 9 6, कितना बचेगा यहाँ पे 9 में 6 और यहाँ कितना बचा 10 1, समझना। यानी कि समझिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूं सर, आपने 99 एजम्पशन ले लिया, क्यों लिया देखो समझो डिटेल में। अगर एक्स वाई 99 ले लिया, शेषफल कितना बच रहा है बेटा 16। तो एक संख्या को, संख्या कौन सा है 67699 को अगर तुम भाग दे रहे हो 231 से तो 16 बच जा रहा है लास्ट में शेषफल। अभी समझाऊंगा रिमाइंडर थ्योरम में, फिलहाल यहां पर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, गेन करने की कोशिश करो। देखो सर जब इसको भाग दिया तो 16 बच गया, यानी कि अगर मैं इस संख्या में से 16 घटा दूं तो लास्ट में कुछ नहीं बचेगा। जो 16 बच रहा तो लास्ट में कितना बच जाएगा 0 बच जाएगा, समझना। तो घटाते ही कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 99 में 16 घटाओ कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 8 6 7 6। इसका मतलब 67683 एक ऐसा नंबर है जो 231 से डिविजिबल है, और अगर वो 231 से डिविजिबल है तो इसको जब तुम फैक्टराइज करोगे सिमिलर तो ये 3 से 7 से और 11 से भी क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया। तो अब बताओ लास्ट में जो x बराबर कितना आ जाएगा 8 और y बराबर कितना आ जाएगा 3। समझिए हाँ, अब वैल्यू निकाल रहा हूं इसका, x बराबर मेरा आ गया, y बराबर आ गया, देखो x की जगह पर आ गया, y की जगह पर आ गया। अब ध्यान दिए समझिए। अब मैं बोलूंगा चलो यहाँ पुट कर दो वैल्यू, यानी कि जो तुम्हारा क्वेश्चन था कहां बना दूं, देखो बेटा यहां बना रहा हूं। 3 इंटू एक्स का मान कितना रखेंगे 8 माइनस 5 इंटू y का वैल्यू कितना रखोगे 3। इसका मतलब 24 माइनस 15, आपका आंसर कितना आ जाएगा 9। क्लियर है, काफी बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप आप समझ पाए। हाँ चलो बेटा, तो आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। चलिए रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले ध्यान दीजिए, रिमाइंडर थ्योरम आज हम लोग पढ़ेंगे इसको बोलते हैं शेषफल परिमेय। रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले बहुत बेसिक ऑब्जर्वेशन करवा रहा हूं आपको, समझिए। थोड़ा सा बेसिक ऑब्जर्वेशन करा दूंगा ना तो आपको टॉपिक याद नहीं करना पड़ेगा ना। फॉर्मूला अगर मैं 17 को 5 से डिवाइड करूं, समझना 3 टाइम्स 15 कितना बचेगा, बोलो सर 2 बचेगा। शेषफल बोलोगे कितना बचेगा 2। अगर मैं, समझना, अगर मैं नंबर में 2 ऐड कर दूं, बढ़िया से एनालिसिस कीजिए। अब अगर मैं नंबर में 2 ऐड कर दूं तो मेरा नंबर कितना हो गया 19, राइट। ध्यान दिए समझिए यहाँ पे। अगर सेम नंबर से भाग दूं किससे 5 से, सिर्फ मैंने किया क्या है चेंजेस क्या किया, उस संख्या में 2 मैं ऐड किया हूं, समझना। और सेम नंबर से भाग दे रहा हूं, 3 टाइम्स लगेगा कितना 15, बचेगा कितना 4। तो तुम पाओगे, देखो कुछ एनालिसिस करोगे, उस पॉइंट पे फोकस कीजिए जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। रिमाइंडर पे फोकस करो तो रिमाइंडर तो क्या बोलोगे, बोलो सर रिमाइंडर भी तुम देखोगे एनालिसिस करोगे तो 2 ऐड हो गया। यानी कि क्या पाए तुम, बोले कि सर अगर नंबर में कोई संख्या ऐड करते हैं तो वही संख्या क्या होता है शेषफल में भी ऐड हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, यहां तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कहाँ होगे, देखिए क्लियर करते चल रहा हूँ पॉइंट को। अगर इसमें मैं मान लो कि 7 ऐड कर दूं, ध्यान दिए समझिए, तो बोलो ठीक है सर ऐड कीजिए, एक बार देखते हैं एनालिसिस करके। सेम नंबर में 7 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा बताओ 24। अब सेम नंबर से डिवाइड करो 5 से, मैंने डिवाइजर चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डिविडेंड यानी कि जो भाज्य है उसको चेंज कर रहा हूँ। ध्यान देना, इसमें मैंने कितना ऐड कर दिया बेटा 7, समझिए। तो अगर मैं इसको भाग दूं तो तुम बोलोगे सर 4 बार लग गया 20, यहाँ कितना बचा 4। तुम बोलोगे सर यहाँ तो 7 ऐड नहीं हुआ, मैं बोला हूं हुआ है ऐड, देखने का कोशिश करो, समझिए। मैंने बोला हूं कि ऐड हुआ है, बोलो कैसे। अगर मैं बोलता कि तुम नंबर में, आप नंबर में 7 ऐड करोगे तो बोलो हाँ ठीक है, नंबर में हम 7 ऐड कर दिए तो मैं आपको रिमाइंडर में डायरेक्ट 7 ऐड कर दूंगा। मैं यही कंसेप्ट पे चलूंगा कि अगर आप नंबर में 7 ऐड किए और अगर आप जिस संख्या से भाग दे रहे हो उस संख्या को चेंज नहीं किए तो हम शेषफल में भी सेम चेंज लाएंगे। तो मैं ऐसे भी डायरेक्ट बोलता कि मेरा शेषफल पहले 2 था, अगर संख्या में आप 7 ऐड किए तो अब मेरा शेषफल कितना आना चाहिए 2 + 7। मैंने शेषफल में भी कितना जोड़ दिया 7 जोड़ दिया, तो मेरा, मैं बोलूंगा कि शेषफल मेरा कितना होना चाहिए 9। अब मैं एक बार 9 बोलने से पहले एक बार जरूर देखूंगा कि यार जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो क्या शेषफल कभी उससे बड़ा आ सकता है, बोलो नहीं सर। ऑब्वियसली
अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं तो क्या मेरा शेषफल कभी 9 बच सकता है? नहीं, हमेशा 5 से क्या होगा? कम ही बचेगा। इसका मतलब अगर शेषफल मेरा 9 आ गया तो आप क्या करोगे? वापस इसको एक बार कितना से भाग दे दोगे? 5 से। तो वापस एक बार भाग दोगे तो एक बार बचेगा कितना? देखो आपका भी आंसर 4 है, मेरा भी आंसर क्या है? 4 है। लॉजिक समझ में आ रहा है? इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि सर अगर किसी संख्या में अगर जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसको चेंज ना करें, इसका मतलब अगर हम डिवाइजर को फिक्स रखें, डिवाइजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाजक। अगर हम भाजक को फिक्स रखें और नंबर में जो चेंज करूंगा सेम चेंज किस में हो जाएगा? शेषफल में। बस एक चीजों का एश्योरिटी रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि शेषफल मेरा जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। लॉजिक समझ में आ रहा? मैंने क्या बोला लिखवा दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 17 में 10 ऐड किया तो तुम बोलो सर 27 को 5 से भाग दोगे बेटा, 5 बार 25, कितना बच गया? 2। मैं डायरेक्ट बोल देता 2 आंसर। कैसे कि 17 में 10 ऐड कर रहे हो यानी कि 2 में 10 ऐड कर देंगे, शेषफल में भी उतना ही चेंज होगा, सेम चेंज होगा। अगर मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूं जिससे भाग दे रहा हूं, यानी कि मैं बोलूंगा कि मेरा शेषफल बचेगा 12, लेकिन 12 बोलने से पहले देख लूंगा कि यार भाग तो हम 5 से दे रहे हैं, तो वापस उस संख्या से भाग दे दो अगर तुम्हारा शेषफल अल्टर करने के बाद, जोड़ने या घटाने के बाद उससे बड़ा आ जाए। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो मैं इसको वापस 5 से भाग दे दूंगा 2 टाइम्स, मेरा शेषफल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका भी 2 आ रहा था, मेरा भी कितना आ जाएगा? सेम ही 2 आ जाएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट कि जो चेंज आप नंबर में करोगे, जितना नंबर में आप कांस्टेंट ऐड करोगे, नंबर मतलब किसकी बात कर रहा हूं? भाज्य का, मतलब डिविडेंड का। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सिमिलरली ध्यान देना, थोड़ा सा और समझो। 5 मिनट ये टॉपिक इतना बढ़िया से आपका क्लियर हो जाएगा कि कभी फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप ध्यान दिए समझिए, खुद ही फॉर्मूला बना लोगे। थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा हूं, देखिए। अब मैं अगला पॉइंट आपको बोलूं, देखो बेटा यहाँ पे कि यार चलो सेम नंबर लेते हैं 17 को किससे भाग दिया? 5 से। 3 टाइम्स 15 कितना बच रहा था? 2। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस संख्या को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैसे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से, तो कितना हो जाएगा? इंटू 3 करो, कितना हो जाएगा? 51, राइट। तो 51 को अब सेम नंबर से भाग दे रहा हूं 5 से, डिवाइड करो, कितने टाइम्स लगेगा? बोलो 1 टाइम्स 5, कितना हो जाएगा? कैंसिल आउट हो गया, ऊपर से 1 गुजरा, नहीं लगा यहाँ कितना? 0। ध्यान देना। तो तुम बोलोगे सर यहाँ शेषफल कितना बचेगा? शेषफल कितना बचेगा? 1। बिल्कुल सही है। मैं इतना नहीं करता, मैं क्या करता, ध्यान देना, कि अगर आप नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और जिस संख्या से भाग दे रहे हो उसको अगर चेंज नहीं कर रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, अगर आप इसको 3 से गुना करोगे तो मैं इसको 3 से गुना करके डायरेक्ट बोल देता कि मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आएगा। लेकिन एक बार 6 बोलने से पहले मैं जरूर चेक कर लूंगा कि क्या जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे बड़ा तो नहीं हो गया। अगर बड़ा हो गया शेषफल तो 5 से उसको वापस भाग दे देंगे 1 टाइम, ध्यान देना, और शेषफल कितना बचा दूंगा? 1। तो आपका भी आंसर 1, मेरा भी आंसर 1। लॉजिक समझ में आ रहा है? यानी कि एक पॉइंट क्या समझें कि सर अगर किसी संख्या से भाज्य को, मतलब डिविडेंड को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रिमाइंडर भी उसी संख्या से क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। बस एक पॉइंट क्या चेक करना रहता है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या जो शेषफल मेरा आ रहा है, भाग देने जिस संख्या से हम भाग दिए हैं उससे बड़ा तो नहीं आ रहा है। अगर बड़ा आ रहा है तो हम क्या करेंगे? वापस उसको 5 से भाग देकर उसको क्या करेंगे? उसको तब तक भाग दे देंगे जब तक कि वो जिससे हम भाग दे रहे हैं, यानी कि वो भाजक से छोटा ना आ जाए। लॉजिक समझ में आ रहा है? पॉइंट क्लियर? तो सिमिलरली प्लस में, मल्टीप्लिकेशन में और सब्ट्रैक्शन में सेम कंसेप्ट फॉलो करूंगा, राइट। इवन मैं, ध्यान दिए समझिए, अगर मैं तुमसे बोलूं, अगला पॉइंट देखिए, समझ लो पॉइंट को बढ़िया से, फिर एक एक फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर लेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं अब कि 2 संख्याएं हैं बेटा, देखो यहां 17 को मैंने किससे भाग दिया? 5 से। एक और संख्या ले लिया, 21 को किससे भाग दिया? 5 से, सेम से। और मैंने बोला कि यार इन दोनों को ऐड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा? ध्यान देना, तुम 2 चीजें बता सकते होगे, सर हम सीधा निकाल लें, 21 और 17 इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 21 और 17 कितना हो जाएगा? 38।
38/5, यानी कि 38 को बेटा 5 से भाग दोगे, ध्यान दिए समझिए बढ़िया से एकदम, 7 टाइम्स 35, तो शेषफल कितना बचेगा 3। अग्री। मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था कि अगर 17 को 5 से भाग दूं तो शेषफल कितना बचेगा, समझना, शेषफल कितना बचेगा 2, और 21 को 5 से भाग दें शेषफल कितना बचेगा 1। यानी कि दो संख्या अगर जोड़ना हो और सेम नंबर से भाग दे रहे हैं तो दोनों को जोड़ के भाग दे लो, या दोनों को पहले भाग देकर दोनों को रिमाइंडर को जोड़ दो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा भी आंसर 3 आ रहा है, आपका भी आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। बस ध्यान क्या रखना रहता है कि जब आप रिमाइंडर निकाल के ऐड करो तो देखो कि वो रिमाइंडर कहीं 5 से बड़ा तो नहीं आ गया। अगर जिस संख्या से भाग दे रहे हैं रिमाइंडर ऐड करने पर, मल्टीप्लाई करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर उससे बड़ा आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, इसी संख्या से वापस भाग दे दीजिएगा। तब तक भाग देना पड़ेगा जब तक कि वो रिमाइंडर 5 से छोटा ना आ जाए। लॉजिक समझ में आ रहा है? देखो एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, बस समझने का कोशिश करो। राइट, आगे बढ़ें, ध्यान दीजिए। सिमिलरली अगर मैं बोला बेटा ऐसे आपको 12 इंटू, समझना 12 इंटू 15, लॉजिक समझो बढ़िया से, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ। डिवाइड बाई 7, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने बोला कि 12 गुने 15 डिवाइड बाई 7, मतलब समझते हो कि 12 और 15 को मल्टीप्लाई करके 7 से भाग दो। देखिए इसको अगर मैं भाग दूं तो तुम क्या बोलोगे, सर 12 गुने 15 कितना हो जाएगा 180। 180 को बेटा तुम 7 से अगर भाग दोगे, समझना बढ़िया से पॉइंट, तो 2 टाइम्स कितना हो गया 14, 4 0, 5 टाइम्स 35, बचा कितना लास्ट में 5। तो आप बोलोगे सर अगर 12 इंटू 15 को हम 7 से भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा 5। समझिएगा, मैं बोलूंगा कि यार इतना करने की क्या जरूरत है, ध्यान देना, समझना यहाँ पे, समझिए इस पॉइंट को। बारह इंटू 15 डिवाइड बाई 7, अगर मैं 12 को 7 से भाग दूं, समझना मैं इंडिविजुअल ले रहा हूं, अगर मैं 12 को 7 से भाग दूं तो शेषफल कितना बचेगा, 7 चला जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 5। देख लो 12 को 7 से भाग देंगे शेषफल 5 बचेगा। और अगर 15 को 7 से भाग दूं तो शेषफल कितना बचेगा, ध्यान दीजिए, शेषफल बचेगा 1। सर अगर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके हमको सिमिलर एक नंबर 7 से ही भाग देना है तो क्यों नहीं हम इसका अलग शेषफल निकाल लें और इसका अलग शेषफल निकाल लें और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ध्यान देना, मेरा भी तो आंसर यहाँ 5 आ रहा है। देखो इतना लिखने से आप डायरेक्ट बच गए। मतलब कंक्लूजन क्या निकल रहा है, तुम पॉइंट नोट करते जाओ, अपना खुद ही अपना मैथ्स का थ्योरी बनाइए, फॉर्मूला बनाइए, अपना खुद ही कंक्लूजन लिखिए। क्या बन रहा है कि सर अगर 2 नंबर 3 नंबर 10 नंबर आपस में मल्टीप्लाई रहे तो कोई जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई करके भाग दें। बोलो कि सर अलग अलग सबका शेषफल निकाल लेंगे और शेषफल निकाल के क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, शेषफल निकाल के मल्टीप्लाई करते समय अगर वो मल्टीप्लाई करने के बाद 7 से बड़ा आ गया तो वापस उसको 7 से भाग देकर क्या करेंगे, तब तक भाग देंगे जब तक कि वो 7 से क्या आ जाए, छोटा ना आ जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है बढ़िया से? कंक्लूजन क्या निकला ध्यान दीजिए। चलते हैं अगला पॉइंट पे, स्टेप बाय स्टेप आप देखते हैं, एक एक फॉर्मूला हम लोग करते चलते हैं। इसमें फॉर्मूले किस टाइप के हैं ध्यान दीजिए। यहाँ जो लिखा हुआ है कुछ नई चीजें नहीं लिखा हुआ है, घबराइए नहीं, एक एक पॉइंट समझा देता हूँ। लिखा हुआ ध्यान देना, n1 बराबर r1 मोड a, समझो इसे। इसका मतलब क्या है, देखो बेटा मान लो क्या लिखा हुआ है वो बताता हूं। एक संख्या है n1 जिसे तुम भाग दे रहे हो a से, राइट। हमें कोशेंट से मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब क्या है कि बच कितना रहा है, तो बच रहा है r1। बस कुछ नहीं मैं बोल रहा हूं कि आप एक संख्या को a से भाग दिए तो आपको शेषफल r1 बचा, राइट। ध्यान दिए समझिए। बोलोगे सर हाँ, अगर मैं बोलूं कि इसी फॉर्मूले में देखो इस टर्म में अगर हम लिखें तो फॉर्मूला काफी लेंदी जाएगा, इसमें काफी 3-4 फॉर्मूला मुझे लिखवाना है। तो इसी पॉइंट को देखो बुक वगैरह भी यही प्रेफर करता है कि इसको इस तरीके से जस्ट रिप्रेजेंट करता है। यहाँ मोड मतलब कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मोड दिखाया गया किस लिए, ताकि रिमाइंडर को और आप डिवाइजर को अलग कर सके। देखो इसे हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, समझना डिवाइजर बोलते हैं। ये आपको डिविडेंड हो गया, यहां पे हमारा क्वोशिएंट आता है, यहां थ्योरम है ई रहेगा, ये हो गया आपका रिमाइंडर।
रिमाइंडर शेषफल, ध्यान दीजिए, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। तो मैंने सिर्फ क्या किया हूं कि सेम जो रिप्रेजेंटेशन है इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया हूं। मतलब इसका कोई नहीं है, ये नहीं कि कोई फॉर्मूला है या आपको याद रखना है, सिर्फ इसका मतलब इतना है कि n1 को a से भाग दिए तो शेषफल कितना बचा, r1 बचा, और कुछ नहीं। इस तरीके से जस्ट रिप्रेजेंट कर दिया हूं ताकि बड़े बड़े फॉर्मूले को आप एक लाइन में लिख सकें। ध्यान दीजिए, समझिए। तो इसका मतलब क्या है, n2 को मैंने a से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा, r2 बचा, बस। और इसका मीनिंग कोई नहीं है। यहाँ पे मोड लिखने की जगह पे आप अपना नाम लिख दो, अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिख दो। ये सिर्फ मोड इसलिए लिखा हूं ताकि r और a को अलग किया, सेपरेट किया जा सके, और कोई मीनिंग नहीं है उसका। ध्यान दिए, समझिए। यानी कि यहाँ क्या बोलोगे, सर एक नंबर n3 को सेम संख्या, देखो सेम संख्या a से अगर भाग दूं तो शेषफल कितना बच रहा है, r3 बच रहा है। मतलब मैंने 3 नंबर एजम्पशन ले लिया कि n1 को a से भाग दिया तो शेषफल r1 बचेगा, एक संख्या n2 को a से भाग दिया शेषफल r2 बचेगा, एक संख्या n3 को a से भाग दिया तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा r3। समझ में आ गया इस पॉइंट को? कुछ समझने वाला है नहीं, जैसे रिप्रेजेंटेशन। अब देखो यहाँ पे जो चीजें आपको पढ़ाया हूं, एक एक चीजें यहाँ पर लिख दिया हूं, समझो। इस सारे फॉर्मूला आपको पढ़ा चुका हूं, अभी जस्ट आपको प्रैक्टिकल करवाया हूं। ध्यान दीजिए। तो पहला पॉइंट पे फोकस करते हैं, यहाँ पे आ जाओ। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एक संख्या, ध्यान देना, एक संख्या n1 है, उसको भाग दिए किससे, a से। अगर संख्या n में एक कोई डिजिट ऐड कर दिया या कोई नंबर ऐड किया तो सेम चेंज देखो किस में हो रहा है, रिमाइंडर में। क्या पॉइंट आपको पढ़ाना चाह रहा हूं यहाँ पे, ध्यान दीजिए। कोई लंबा लाइन ना लिखाकर एक लाइन में का स्टेटमेंट क्या दिखा दिया आपको कि अगर एक संख्या में हमने x ऐड कर दिया, राइट, तो देखो यही सेम चीज जो यहाँ पे आपको पढ़ाया हूं कि n1 बराबर r1 मोड a था। मतलब अगर n1 संख्या को a से बेटा भाग दे रहे हो तो शेषफल कितना बच रहा है, r1। क्लियर है? n2 को a से भाग दे रहे हो, शेषफल कितना बच रहा है, r2। सेम पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए मैंने आगे क्या लिखा कि n1 में अगर x जोड़ दिया तो अभी आपको बताया था कि शेषफल में भी क्या हो जाएगा, x जुड़ जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान देना वहां क्या बात है कि r1 प्लस 1 जो नया शेषफल आएगा वो हमेशा जिस संख्या से बेटा भाग देते हैं उस संख्या से क्या होना चाहिए, हमेशा इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि उस संख्या से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर छोटा नहीं है, बड़ा आ गया तो r1 प्लस x को हमेशा किससे भाग दे देंगे, a से, और जो फिर यहाँ रिमाइंडर बचेगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? सिमिलरली मैंने आपको बोला कि एक संख्या है n1, ध्यान देना, n1 बराबर कितना था, तो n1 बराबर था r1 मोड a। अब मैंने बोला कि उसी संख्या में मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो चेंजेस संख्या में आएगा वही चेंज क्या आएगा, रिमाइंडर में आएगा, शेषफल में आएगा। तो शेषफल भी क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन आंसर बताने से पहले मैं ये एश्योर करूंगा कि r1 इंटू x जो नया शेषफल आएगा x से मल्टीप्लाई होने के बाद वो a से, यानी कि जिस संख्या से बेटा भाग दे रहे उस संख्या से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर उस संख्या से छोटा नहीं है तो वापस इसको क्या करेंगे, r1 इंटू एक्स को किससे भाग दे लेंगे, a से भाग दे लेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में करेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। ध्यान दीजिए, अगर n1 माइनस एक्स कर दिया, मतलब कि उस संख्या में से x घटा दिया तो मेरा शेषफल में से भी क्या हो जाएगा, x घट जाएगा। और ये श्योर करेंगे आंसर करने से पहले कि जो नया शेषफल आ रहा है जिस संख्या से भाग दिए हैं उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर भाग देने वाला संख्या से बड़ा हो गया तो उसको वापस हम a से भाग दे लेंगे तो हमें नया रिमाइंडर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। समझिएगा, ये जितने पॉइंट बताया हूं ना, जितने पॉइंट बताया हूं कोई यूज नहीं करने वाला हूं, बस समझा रहा हूं कि आपको टॉपिक क्या है। देखना क्वेश्चन किस तरीके से बनाएंगे, एक एक क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे बढ़िए। सिमिलरली मैंने बोला कि तीनों संख्या को अगर जोड़ दिया जाए, अभी आपको बताया था दो संख्या को अलग अलग जोड़ा था तो दोनों को शेषफल भी क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अगर आप सेम नंबर से भाग दे रहे हैं a से, अगर तीन संख्या को बेटा a से भाग दे रहे हो तो तीनों को अलग अलग भाग दे के भी तुम जोड़ सकते हो, रिमाइंडर पे फर्क नहीं पड़ेगा। या तो तीनों संख्या को जोड़ को भी, ये जोड़ कर भी a से भाग दोगे तब भी रिमाइंडर पे फर्क आपका नहीं पड़ेगा। तो वही मैं बोल रहा हूं कि अगर तीन संख्या को जोड़ दिया जाए, अगर तीनों को a से भाग दे रहे हैं तो शेषफल भी तीनों का आपस में जुड़ जाता है। बस कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो नया शेषफल प्राप्त होगा वो कभी भी जिस संख्या से तुम भाग दे रहे हो उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा हो गया तो वापस उसको a से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्लियर है? ध्यान दीजिए, अगर तीन संख्या को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके रिमाइंडर को भी आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कंडीशन क्या होगा कि जो नया रिमाइंडर आएगा जिससे बेटा आप भाग दे रहे हो उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्लियर है?
ध्यान दीजिए, अगर तीन संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनका रिमाइंडर भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कंडीशन क्या है कि तीनों का रिमाइंडर जो आपस में मल्टीप्लाई होकर नया रिमाइंडर बना है, जिससे बेटा भाग दे रहे हो उससे छोटा होना चाहिए। अगर उससे बड़ा हो गया तो वापस ए से भाग देकर नया रिमाइंडर निकाल लेंगे। क्लियर है? ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट समझा चुका हूं आपको। n बराबर r mod a, इसका मतलब क्या है? सिंपल सा कि सर n को a से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? r प्राप्त हो रहा है। इसका मीनिंग और तो कुछ नहीं है। अगर बोल रहा है कि संख्या के पावर n कर दिया जाए तो रिमाइंडर का भी पावर कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अगर संख्या के पावर तुम n कर दो तो शेषफल का भी पावर कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। नया शेषफल कितना आ जाएगा? r के पावर n। बस कंडीशन क्या होना चाहिए कि नया शेषफल जो होना चाहिए वो हमेशा a से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, जिससे आप भाग दे रहे हो। अगर छोटा नहीं होगा तो वापस a से उसको भाग दे लेंगे। चेंजेस सारा सेम है, कंसेप्ट एक ही है कि जो चेंज नंबर में करोगे सेम चेंज रिमाइंडर में कर दो। अगर रिमाइंडर जिससे तुम भाग दे रहे हो बेटा उससे बड़ा आ गया तो उसको वापस ए से या जिस संख्या से भाग दे रहे हो उससे भाग देकर उसको क्या कर लो? छोटा कर लो। वही आपको आंसर आ जाएगा। ध्यान दिए, समझिए। यहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे मैंने बोला 15 × 15, इसको बेटा भाग दो 7 से और शेषफल बताओ, रिमाइंडर बताओ। तो अभी तक तुम कैसे करते थे? 15 × 15 कितना हो जाएगा? 15 × 15। समझिए, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक एक पॉइंट आपको समझा दूंगा। 15 × 15 कितना हो गया? तुम बोलोगे सर 225। 15 का स्क्वायर, उसको 7 से भाग देंगे, राइट। जब तक नहीं जानते थे यही करते थे। ध्यान दीजिए, तुम बोलोगे कितने टाइम? 3 टाइम्स 21, बचा कितना? 1, ऊपर से 5, 2 टाइम्स 14, यानी कि शेषफल कितना बच जाएगा? 1। यानी कि बोलोगे सर 225 को 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा? 1। मैं कैसे करूंगा? ध्यान देना, अब जब थ्योरी पढ़ चुके हैं तो मैं क्या करूंगा? सर 15 को 7 से भाग दिए, रिमाइंडर आएगा 1। 15 को 7 से भाग दिए, रिमाइंडर आया 1। जब दो संख्या को आपस में मल्टीप्लाई किया था, दोनों को रिमाइंडर ही मल्टीप्लाई कर दिया, यानी मेरा रिमाइंडर कितना आ गया? 1। सीधा आंसर। जरूरत ही नहीं है 15 × 15 करके 7 से भाग देने की। लॉजिक समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, एक पॉइंट एक काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा किसमें? बड़े से बड़े कैलकुलेशन को छोटा करने में। अब देखो इसका यूज कैसे करेंगे, यहीं पे यूज करना सिखाऊंगा आपको। देखिए डिवाइजर बोला क्या है? इफ रिमाइंडर बिकम्स नेगेटिव देन ऐड डिवाइजर टू नेगेटिव रिमाइंडर टू गेट पॉजिटिव रिमाइंडर पॉजिटिव। समझिए इसका मीनिंग क्या है? हिंदी में बोल दूंगा बेटा, लिखा नहीं हूं तो हिंदी में बोल दूंगा इस स्टेटमेंट का मतलब। समझिए बोलना क्या चाह रहा है। जैसे देखो, अगर सपोज मैंने 27 को 10 से भाग दिया, समझो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। 27 को 10 से भाग दिया तो तुम बोलोगे सर हाँ 2 बार भाग दिया, कितना बचेगा? बचेगा कितना बताओ? 7। तो अब शेषफल कितना बच जाइएगा? 7। अगर मैं एक बार इसे और भाग दे दूं, सपोज 27 को 10 से भाग दूं, सपोज बेटा समझो, देखो समझाने के लिए सिर्फ ऐसा कर रहा हूं। सपोज मैंने 3 बार लगा दिया, समझिए यहां 2 टाइम्स जाएगा, मैंने 3 टाइम्स लगा दिया तो यहां कितना लिखोगे? 30। 30 मतलब रिमाइंडर कितना आ गया? -3। यार 2 बार लगाएंगे, यहाँ 20 आएगा, 27 में 20 जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 7। बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं 3 बार लगा दूं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? -3। समझना यहाँ पे मैंने बोला कि ये बिल्कुल गलत है। तुम बोला कि सही कैसे करेंगे? तुम बोला कि सर हमें 10 2 बार घटाना था, आपने 1 बार एक्स्ट्रा घटा दिया। बिल्कुल यही पॉइंट आपसे पूछना भी चाहता था कि जिस संख्या से मुझे भाग देना था 2 बार देना था, मैंने जबरदस्ती 1 बार ज्यादा दे दिया। इसका मतलब 1 बार अगर ज्यादा घटा दिए तो यहां से जो चीजें निगेटिव में आ गया उसको पॉजिटिव बदलने के लिए क्या करोगे? बोलोगे सर इस संख्या को अगर हम 1 बार एक्स्ट्रा घटा दिए हैं तो उसी संख्या को वापस क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हम वापस कहां पहुंच जाएंगे? पॉजिटिव रिमाइंडर पे। तो ध्यान देना, तो वापस इसी संख्या को ऐड कर दो, यहां 10 कर दो, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा? 7। तो आपको बताना क्या चाह रहा हूं, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने पर अगर आपका रिमाइंडर निगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसी संख्या को 1 बार ऐड कर देते हैं जिस संख्या से आप क्या किए हो? भाग दिए हो। क्या पॉइंट समझ में आया? क्लियर है? बस वही लिखा हूं। इफ रिमाइंडर बिकम्स नेगेटिव देन ऐड डिवाइजर। अगर शेषफल निगेटिव हो गया, माइनस में आ गया, तो डिवाइजर को ऐड करते हैं। देखो डिवाइजर ऐड कर रहा हूं, डिवाइजर
टू निगेटिव रिमाइंडर टू गेट पॉजिटिव रिमाइंडर। तो उसी निगेटिव रिमाइंडर में जिससे हम भाग देते हैं उसी संख्या को जोड़ देते हैं तो मेरा शेषफल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत टाइम्स कैलकुलेशन में पर्पसली हम लोग निगेटिव लेते हैं क्वेश्चन को इजी सॉल्व करने के लिए, या कभी कभी सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन निगेटिव आ जाएगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए उसी संख्या को वापस जोड़ देना जिस संख्या से आप क्या कर रहे थे, भाग दे रहे थे, तो आपका रिमाइंडर पॉजिटिव बदल जाएगा। आगे बढ़े, चलिए थ्योरी कंप्लीट। 2-4 क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया बढ़िया। देखो यहाँ पे, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 12 समझना, सारा पॉइंट यहीं पे रिवीजन करवाऊंगा। अब 12 इंटू 15 इंटू 18 डिवाइड बाई 7। बेटा बोला है शेषफल बताओ। बताओ कितना टाइम बर्बाद होगा अगर तुम 12 गुने 15 गुने 18 करके 7 से भाग देने लगो। मैंने क्या बोला था, तीन संख्या को अगर मल्टीप्लाई करना है तो तीनों को शेषफल निकाल के मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, ज्यादा इजी हो जाएगा। राइट, ध्यान दिए समझिए। बोले सर बिल्कुल सही बात है, शेषफल निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे, यानी कि अगर हम 12 को 7 से भाग दें तो कितना बचेगा, 5 शेषफल के रूप में प्राप्त होगा। 15 को 7 से भाग दें शेषफल के रूप में कितना प्राप्त होगा, 1। और 18 को अगर 7 से भाग दें शेषफल के रूप में 14 कट जाए कितना प्राप्त होगा, 4। समझिए, हम तीन संख्या आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीनों का रिमाइंडर भी आपस में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। बस यही चीज आपको पीछे समझाया हूं और कुछ नहीं समझाया हूं। जितना थ्योरी आपको तामझाम समझाया, सिर्फ कंक्लूजन यही है कि सर तीनों संख्या को मल्टीप्लाई न करके डायरेक्ट शेषफल निकाल लेते हैं, वो छोटा आएगा और उसका मल्टीप्लाई करना क्या होगा हमारे लिए, ज्यादा इजी होगा। तो तीनों को मैंने रिमाइंडर निकाल लिया 7 से भाग देकर अलग अलग, और तीनों के रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 20। बोलो सर ये क्या बात है, अगर हम 7 से किसी संख्या को भाग दे रहे हैं तो क्या बेटा 20 बच सकता है? बोले नहीं बच सकता है। तो 20 अगर बचा है तो वापस भाग दे दो ना यार। भाग देते समय हम तब तक भाग देते हैं जब तक कि क्या आ जाए, वो 7 से छोटा ना आ जाए। आपको थ्योरी आप जानते हो, मैं आपको बता भी चुका था कि अगर तीन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन वहां पे कंडीशन भी एक बताया था, ध्यान देना। कंडीशन क्या बताया था कि मल्टीप्लाई करने पर रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन चेक करना कि अगर रिमाइंडर क्या है, तीनों का जो मल्टीप्लाई होकर आया है वो डिवाइजर से क्या होना चाहिए, जिससे तुम भाग दे रहे हो उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मैंने क्या बोला था, अगर ये बड़ा आ जाए ए से तो क्या करोगे, वापस ए से उसे भाग दे लोगे। सेम कंसेप्ट फॉलो करूंगा, ध्यान देना। तो यहां मेरा 20 आ गया रिमाइंडर, किससे 7 से बड़ा आ गया, तो वापस बेटा इसे 7 से भाग दे दो, 2 टाइम्स 14। जब तक भाग देते रहो जब तक कि छोटा ना आ जाए, तो आपको रिमाइंडर क्या प्राप्त हो गया, 6। तो आपका आंसर क्या हो गया। आई होप आप काफी अच्छे से समझ पाए होंगे थ्योरी। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करते जाऊंगा एक एक पॉइंट आपको क्लियर होते जाएगा थ्योरी के रूप में। ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता हूं, देखो इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको सिखाऊंगा, अभी बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट सीखने को मिलेगा आपको। चलिए अब मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे करूंगा, ध्यान देना। 12 इंटू 15 इंटू 18 डिवाइड बाई 7। समझिए, अभी आपको बताया था कि हम रिमाइंडर निगेटिव में भी आ जाए तो उसे हम पॉजिटिव में बदल सकते हैं। अब ध्यान देना, पहले तो निगेटिव रिमाइंडर आपको सिखा दूं कि निकालते कैसे हैं। जैसे अगर बेटा मैं 27 को बहुत सिंपल तरीके से चाह रहा हूं 10 से भाग दूं, तो बोलो सर शेषफल कितना बचेगा, 7। देखो, लेकिन ध्यान दीजिए, शेषफल कितना बचेगा, 7। लेकिन अगर तुम मान लो इसे 3 बार भाग दो, ध्यान देना, यानी कि 27 को 10 से भाग देते समय इसे 3 बार भाग दो, यानी 30 घटा दो, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, -3। हाँ, -3 को अगर पॉजिटिव बदलना तो वापस 10 ऐड कर लें, कितना बदल जाएगा, 7 हो जाएगा आंसर। लेकिन कहीं कहीं क्या करूंगा, माइनस में लेकर बनाने से हो सकता है हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, थोड़ा कैलकुलेशन कम मिले। राइट, तो कभी कभी मैं रिमाइंडर निकालते समय मैं 7 भी लिखूंगा और कैलकुलेशन करते समय कितना लिखूंगा, -3 भी लिखूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और न आंसर पे फर्क पड़ेगा। ध्यान दिए कैसे, सर 7 भी वही है जो -3 है, बस इतना ध्यान रखेंगे कि अगर -3 लिखते समय निगेटिव में आंसर आ गया तो हम उसको क्या बदल लेंगे, पॉजिटिव बदल लेंगे। तो रिमाइंडर कैलकुलेशन करते समय आप पॉजिटिव में भी रिमाइंडर ले सकते हो, नेगेटिव में भी ले सकते हैं, अगर आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाए। देखेंगे कैसे करेंगे, पूरा सिखाऊंगा एक एक पॉइंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेटा यहाँ देखो 37 को मान लो 6 से हम भाग दें,
राइट। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, +1। वापस एक को अगर भाग दे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, या तो तुम बोलोगे सर 1 बचेगा या तो -5 बचेगा। ध्यान देना, कर लेना तुम, राइट, ध्यान दे दीजिएगा। 6 टाइम्स लगाइएगा, 1 बचेगा, 7 टाइम्स लगा देगा, -5 बचेगा। हाँ, निगेटिव से अगर पॉजिटिव में जाना हो तो हम जिससे भाग दें उसी को ऐड कर देंगे। -5 में अगर 6 भाग दोगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर आपको पॉजिटिव में भी निकालने आना चाहिए, नेगेटिव में भी निकालने आना चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 47 को, बेटा ध्यान देना, मैं 4 से भाग दे रहा हूं, तो तुम बोलोगे सर रिमाइंडर कितना बचेगा, +3। देखो 44 कैंसिल हो जाए, रिमाइंडर कितना बचेगा, +3। और अगर 3 को तुम वापस 4 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना बचेगा, -1। तो +3 और -1 में -1 लेके सॉल्व करना, मेरे लिए कैलकुलेशन करना क्या होगा, कभी कभी ज्यादा आसान होगा। हाँ, मुझे पता है कि -1 से +3 में जाने के लिए मुझे 4 ऐड कर देंगे, जिससे भाग दिए वापस मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। पहले तो निगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना सीख लो, बाकी हम कैलकुलेशन भी सीख लेंगे करते कैसे हैं। अब ध्यान दिए, समझिए, यहाँ पे देखो इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं करूं तो मैं कैसे करूंगा, 12 को मैं 7 से भाग दिया, तो 12 को बेटा तुम 7 से भाग दोगे तो तुम बोलोगे सर शेषफल +5 बचेगा। मैं बोलोगे +5 के पर हम -2 भी तो बोल सकते हैं यार, राइट। जैसा +5 वैसा -2, हम -2 भी लेकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर 5 को वापस हम 7 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, -2। बस प्लस और माइनस रिमाइंडर बेटा सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए लेते हैं, और कोई पर्पस नहीं है। कंफ्यूज मत होना, तुझे लेना है सब तुम प्लस में ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना कभी आंसर पे फर्क पड़ेगा। बस आप सोचिए छोटा से छोटा नंबर लिख के कैलकुलेशन करें ताकि आपका कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा बढ़ जाए, राइट। ध्यान देना, कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पता आंसर 6 आया, देखो अभी सामने प्रूफ करूंगा। सर मैं 7 से अगर 12 को अगर 7 से भाग दूं तो रिमाइंडर +5 या तो -2, -2 एक बार लिख के चेक कर लेते हैं, राइट। -2 से मल्टीप्लीकेशन करना ज्यादा आसान होगा। 15 को अगर 7 से भाग दें तो यहाँ पे +1 लिख दूंगा क्योंकि एक छोटा नंबर है। और बेटा 18 को अगर हम 7 से भाग दें, ध्यान दीजिए, तो आप बोलिए सर यहाँ +4 लिखते हैं। हर कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। अब तीन संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेटा तीनों शेषफल को भी तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो तीनों शेषफल को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 1 2 और 2 × 4, तब तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करो 8 आएगा। लेकिन बोलो सर माइनस भी है साथ में, यानी कितना हो जाएगा, -8। ध्यान देना, -2 1 और 4 मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, -8। अब तुम बोलोगे सर रिमाइंडर तो निगेटिव हो गया। बोले हाँ यार कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निगेटिव आ गया। अब ध्यान देना, तो निगेटिव से पॉजिटिव बदलने के लिए मैंने क्या बोला था, उसी संख्या को वापस ऐड कर देना। किसको, जिससे तुम भाग दिए हो, 7 को ऐड कर दो। तो बोलो सर 7 को ऐड कर दिया फिर से -1 आ गया। बोले फिर से ऐड कर दो यार, 7 वापस ऐड कर दिया कितना आ गया, +6। यही तो आपका आंसर था। लॉजिक समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो पा रहा है। ध्यान दीजिए, बहुत लोगों का डाउट ऐसे भी हो सकता है, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, राइट। एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, परेशान मत हो। देखो ध्यान दो, यहाँ पे बहुत लोग का डाउट ये हो सकता है सर यहाँ मैंने रिमाइंडर लिया -2, यानी कि आप +5 बोल रहे थे, 5 को वापस 7 से भाग दे दो, शेषफल बोल दो -2। बस प्लस में ले लो या माइनस में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ले लिया सर 1, और यहाँ कितना, अगर 18 को मैं 7 से बेटा भाग दूं, 7 से भाग दूं तो कितना हो जाएगा, 2 × 14 शेषफल कितना हो जाएगा, 4। या वापस एक बार भाग दो तो 7 घट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, -3। बस कुछ नहीं कर रहा हूं, जो +4 है एक बार वापस 7 से भाग दे दोगे तो 7 घटेगा तो -3 बच जाएगा, और कुछ नहीं कर रहे हैं। प्लस माइनस निकालने में कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। अब तुम देखो, अगर तीनों को मैं गुना कर दूं तो माइनस माइनस 2 बार मल्टीप्लाई हुआ क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 × 1 2 और 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। तो डायरेक्ट प्लस में आ गया, सीधा आंसर कितना आ गया, 6। तो प्लस में रिमाइंडर लेना और माइनस में रिमाइंडर लेना थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज कर देगा। यानी कि अगर हमें कहीं नीड पड़ी तो हम रिमाइंडर को निगेटिव में भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव लेने पर हमारा संख्या बहुत बड़ा आ जा रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा इस क्वेश्चन है, इसको करो। 1753 × 1749 इंटू, ध्यान दीजिए, 171 × 83 डिवाइड बाई 17। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान दीजिए।
अगर 1753 को एक बार 17 से डिवाइड करो, 1753 को ध्यान देना 17 से भाग दीजिए, कितने टाइम्स, 1 टाइम्स 17 कैंसिल हो जाएगा, 5 नहीं लगा, 0, 3 3 जा कितना हो गया 21, कितना हो जाएगा, बचा शेषफल कितना 2, समझिए 17 51 बचा कितना 2, समझना। तो बोलो सर अगर इसको भाग दें तो शेषफल कितना बचा +2। तो अगर इस संख्या, आप ध्यान देना, देखो यहाँ पे कैसे रिलेट करूंगा, चीजें धीरे धीरे आपको सिखाते जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप सीखने का कोशिश करो। इस संख्या से बेटा ये संख्या कितना है 4 कम है, तो तुम बोलो ना कि इस संख्या में अगर 4 घटा दिया तो शेषफल में भी 4 घटा के लिख देता हूँ, यहाँ शेषफल कितना बचेगा -2। लॉजिकल बात है यार कि एक नंबर है उसको 17 से भाग दे रहे हैं, एक नंबर उससे 4 कम है, मतलब इसमें 4 घटा दिया तो शेषफल में भी 4 घटा दिया, सेमी चेंज तो आएगा, समझा तो चुका हूं, ध्यान दीजिए। 171 को 17 से भाग दो तो शेषफल कितना बचेगा 170 कट जाएगा +1, देखो 17 दिया 170 कट गया। अब ध्यान दीजिए 83 को बेटा अगर 17 से भाग दो तो 5 बार लगा दो ना 85, तो यहाँ -2 बचेगा, शेषफल कितना ले, देखो माइनस में कैलकुलेशन करना ज्यादा आसान है। अब तुम ऐसे लिखोगे सर 83 डिवाइड बाई 17, राइट, 4 टाइम्स लगाओगे कितना 68, तो यहाँ कितना बचेगा 5, और यहाँ कितना बचेगा 1, तुम 15 बोलोगे, अब 15 लिख के फालतू में इतना बड़ा कैलकुलेशन करोगे, 15 को बेटा वापस 17 से भाग देखो माइनस में बदल लो ना, आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। यानी कि मैं शेषफल 15 न लिख के 15 को एक बार वापस 17 से भाग दे दिया और शेषफल कितना लिख दिया -2, ध्यान देना। अब मेरे लिए कितना आसान हुआ, सर 4 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो चारों के शेषफल भी आपस में मल्टीप्लाई कर दो ना दोस्त, ध्यान दीजिए, तो चारों के शेषफल मल्टीप्लाई करो तो 2 2 1 और 2 यानी कितना आ जाएगा 8, और माइनस इंटू माइनस मिलके प्लस हो गया, यानी कि शेषफल कितना हो गया सीधे 8, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 8। ध्यान दीजिए यहाँ आंसर है भी नहीं, ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन को आप कर लो 8। लॉजिक समझ में आ रहा है, क्लियर है, एक एक पॉइंट, राइट, चेक कर लेना, ऐसे 8 ही आएगा, 4 कम है -2, 1 -2, बिल्कुल सही, आंसर कितना है 8। चलिए आगे बढ़े, चलिए पॉइंट समझ में आया कि पॉजिटिव रिमाइंडर लिखने का और निगेटिव रिमाइंडर लिखने का क्या आपका रूल है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा यहाँ 1421 इंटू 1423 इंटू 1425 डिवाइड बाई कितना गिवन है 12, 12 से भाग देना है। अब ध्यान दो यार, इसको एक बार 12 से भाग दो, 1421 को अगर मैं 12 से भाग दे दिया कितना हो गया 1 12 2 2 1 टाइम्स कितना हो गया 12, 1 0 1 टाइम्स 12 96 कितना बच गया 5, यानी कि शेषफल के रूप में कितना प्राप्त हो गया आपको 5, समझना। तो देखना यहाँ कैसे लिखूंगा मैं, कितना सिंपल है यार लिखना, सर यहाँ शेषफल मिलेगा 5, हाँ 5 को वापस 12 से भाग दे, कोई -7 भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए। अब बोला कि सर ये संख्या 2 बड़ा है 2 बड़ा, तो बेटा एक काम करो ना, 2 बड़ा है तो शेषफल में भी 2 जोड़ दो, इसको यहाँ पे सीधे 7 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा बार बार कितना भाग देते रहोगे, थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज कीजिए। ध्यान दीजिए ये संख्या कितना बड़ा है बेटा 2, तो फिर से इससे 2 बड़ा है तो शेषफल में भी 2 का चेंज आ जाएगा, अब शेषफल लिखोगे +9 +9। अब ध्यान दीजिए दिक्कत क्या आएगा, सर एक पॉइंट एक काम करते हैं ना यार, ध्यान देना, राइट, यहीं पर तो आप थोड़ा सा टाइम बचाओगे अपना, बोलो सर ये +5 है, ये 7 है प्लस में, यानी कि 7 को वापस 12 से भाग दे दूं तो यहाँ पे शेषफल -5 भी तो लिख सकता हूँ, तो +7 काट के माइनस में थोड़ा सा इंटू करना है, तो नंबर छोटा छोटा ले लिए तो कैलकुलेशन करना ज्यादा आसान हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ +9 लिखा हुआ है, तो 12 को वापस 9 से भाग देके शेषफल बेटा -3 भी तो लिख सकते हैं, तो +9 काट दो। अब देखो गुना करना तुम्हारे लिए कितना आसान हो गया, क्या करोगे सर 3 संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तीनों का शेषफल भी आपस में गुना कर दो, कितना हो जाएगा 5 × 5 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा 75, और माइनस माइनस जब 2 बार मल्टीप्लाई हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस का भी कोई टेंशन नहीं है, यानी कि 25 + 3 कितना हो जाएगा 75, 75। हाँ यहाँ फंसोगे, बोलोगे सर 75 आ गया, ये तो 12 छोटा आना चाहिए, मैंने क्या बोला था, अगर 3 रिमाइंडर को आपस में जोड़ोगे घटाओगे या गुना करोगे और जिस संख्या से भाग दे रहे हो उससे बड़ा आ जाए तो वापस क्या करते हैं उसी संख्या से भाग देते हैं जब तक कि शेषफल उससे छोटा ना बच जाए। तो बेटा इसको 12 से भाग दे दो, अगर इससे बड़ा आ गया तो वापस उसी से भाग दे दो, कितने टाइम 6 टाइम्स 72, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा +3, शेषफल कितना बच जाएगा 3, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका, खूब एरर है आज यार टाइपिंग में, इसको हटाइए, यानी कि पहला ऑप्शन कितना है 3, पहला ऑप्शन कर लीजिए 3, क्लियर है।
यहाँ पे 3 लिखा हुआ बेटा, देखो इसको कैंसिल आउट कर दिया हूं, कितना लिखा हुआ है 3। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। देखो कितना लिखा हुआ है 16, ध्यान दिए क्वेश्चन, 1661 प्लस 1551 प्लस 1441 प्लस लिखा हुआ है 1331 प्लस 1221, डिवाइड कर रहे हैं इससे किससे 20 से। अब बोले शेषफल बताओ, ध्यान देना। तो या तो सबको तुम ऐड करके 20 से भाग दे लो, आपके पास एक ऑप्शन है, या तो दूसरा ऑप्शन क्या है सर सबको भाग दे लें और क्या कर लें शेषफल को ऐड कर दें, बात बराबर है, राइट। ध्यान दीजिए, तो यहीं पे भाग दे लेते हैं यार। ध्यान दो कैसे, अगर 1661 को 20 से भाग दो, एक निकालना पड़ेगा बस, 8 टाइम्स 160, 61 3 टाइम्स 60, यानी कि शेषफल कितना बच गया 1, यानी कि भाग देने पर यहाँ शेषफल 1 बचेगा। बेटा इससे 10 कम है तो इससे 10 कम कर दो, तो यहाँ बोलोगे सर 1 में से 10 घटा दिया तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा -9। ध्यान देना, फिर से 10 कम है, अगर 10 कम है तो इसमें 10 घटाओगे तो -19 बोलोगे, चलो लिख दिया -19, राइट। फिर से तुम्हारा, अब एक काम करो ना यार, ये -19 लिखते जो चल रहा हूं, चलो ये तो -9 सही है, फिर या तो -9 आएगा या तो 20 उसमें ऐड करके +11 बना लो, राइट। या तो यहाँ -19 आएगा, मैंने क्या बोला था, रिमाइंडर को माइनस से पॉजिटिव बदलने के लिए उसी से भाग दे देना, उसी को जोड़ देना जिससे भाग दिए हो, यानी कि 20 अगर 19 में जोड़ देते हैं, यहाँ शेषफल कितना हो जाएगा +1 लेके कैलकुलेशन करना ज्यादा आसान होगा, तो माइनस वाला काट देते हैं। ध्यान देना, फिर से बेटा बोलोगे कि यहाँ शेषफल 1 हो गया, 1 में से देखो यहाँ से 10 घट गया, तो 10 घटा के यहाँ पे शेषफल कितना लिख दो -9। लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ, फिर से सर यहाँ से संख्या 10 घट गया तो शेषफल में भी 10 घटा देंगे, शेषफल में भी वही चेंज आएगा, राइट। अगर इस संख्या को बेटा 20 से भाग दे रहे हो, -9 आ रहा है, इससे 10 कम है तो शेषफल में भी तो 10 घटा दो, सेम ही रूल तो फॉलो करता है, 10 घटा दो, यहाँ कितना लिखोगे -19। अब बोलोगे सर -19 लिखने से बढ़िया है कि हम +1 लिख लें, कैसे कि अगर शेषफल इसको इससे भाग देने पर 19 बच रहा है और निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बदलने के लिए वापस उसी संख्या को ऐड कर दो, 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ 20 जोड़ दो, कितना आ जाएगा -19 + 20, यानी कि शेषफल कितना आ जाएगा +1। तो यार इसको काट देते हैं। अब मुझे करना क्या है बताओ सर, कुछ नहीं करना है, जब 5 संख्याएं आपस में जुड़ रही है तो पांचों के शेषफल भी जोड़ लेना है। जोड़ो शेषफल, कितना हो गया 1 1 1, 3 नंबर पॉजिटिव में +3 और 9 18 माइनस, यानी कि 18 निगेटिव में और 3 पॉजिटिव में है, 3 में से 18 गया तो कितना बचेगा -15। शेषफल क्या बच गया -15, कोई दिक्कत नहीं है यार, राइट। अगर इन सभी नंबर को जोड़ने पर इसको 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 और इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है -15 आ रहा है, तो अगर शेषफल बेटा माइनस में आ जाए तो क्या करना है पॉजिटिव बनाने के लिए, सर उसी संख्या को जोड़ दो ना जिससे भाग देते हैं, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा +5। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए, यानी कि आपका आंसर हो गया बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, 2⁻99 डिवाइड में कितना है 16। बोल रहे भाई शेषफल बताओ कि शेषफल कितना प्राप्त होगा, कैसे बनाओगे बताओ। बोलोगे सर अगर एक संख्या दूसरे संख्या का मल्टीपल है, बेटा ध्यान देना, अगर मैं तुमसे बोलूं कि 16 को 4 से भाग दूं और तुम शेषफल बताओ, तो शेषफल तुम बोलोगे सर 0 प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि यार पूरी तरीके से कट जा रहा है, पूरी तरीके से कट जाए, 4 बार में कट जा रहा है, तो ये 4 कोसेंट बचता है, भागफल बचता है, राइट। तो अगर एक संख्या दूसरी संख्या से पूर्ण विभाजित हो जाए तो ऐसे केस में शेषफल कहां से बचेगा, शेषफल क्या होगा 0। ध्यान देना, अगर तुम 16 को 4 से भाग दे लो, देख लो ऐसे प्रूफ करके, सर ये तो 4 बार में पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, तो शेषफल ऐसे केस में नहीं बचेगा। अब ध्यान देना, ऊपर कितना लिखा हुआ है 2⁻99, ध्यान देना 2⁻99, और नीचे कितना लिखा हुआ है 2⁻4। भाई ऊपर 2 2 2 2 99 टाइम्स लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई करके इस तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना बार लिखा हुआ 99 टाइम्स, और नीचे कितना लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार। तो क्या नीचे वाला संख्या ऊपर वाला संख्या से पूरी तरीके से कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा भाई, नीचे 4 बार मल्टीप्लाई, ऊपर 99 और मल्टीप्लाई 4 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अगर संख्या बेटा नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला पूर्णतः विभाजित हो जाए तो ऐसे केस में शेषफल क्या बचता है 0। तो यहाँ आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 0। क्लियर है, समझ में आ रहा है, राइट। तो यहाँ आंसर हो जाएगा रिमाइंडर 0। चलिए हाँ, यहाँ देखो बढ़िया क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक संख्या को आप किससे विभाजित कर रहे हैं 8 से, एक संख्या को किससे विभाजित कर रहे हैं 8 से, तो बोलिए कि शेषफल कितना बचेगा।
यार एक बात बताओ, रिमाइंडर शेषफल क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, एक बात बताइए, बोला क्या, 1 2 3 4 5, अप टू कहां तक जा रहा है, 41 नंबर्स। नंबर्स पर ध्यान दो, यानी कि 1 2 3 4, मैंने बोला बेटा 41 संख्याएं लिखना है, तो लिखो ना यार, 1 से लेके कहां तक जाओगे सर, 40 और 41, ऐसे ही लिख दिए। आखिरी में क्या आएगा, आखिर में क्या आएगा, तो 1 से लेके अगर मुझे 41 नंबर्स तक लिखना था, 41 नंबर्स तक, तो 1 से लिखना स्टार्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कहां तक जाएंगे, 41 तक लिख दिए। और मैंने बोला था कि 8 से विभाजित करके शेषफल बताओ, तो मैंने लास्ट ही क्लास में आपको पढ़ाया हूं, जब आपको पढ़ाया था डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो 8 से भाग देने का कंडीशन क्या बताया था, आखिर का 3 अंक। तो आखिर का 3 अंक कितना है, 0 0 4 1। अगर इसको 8 से भाग दोगे तो कितने बार में कट जाएगा, 5 टाइम्स 40, बचा कितना, 1। तो हमें आखिरी का 3 अंक से ही तो पता चल जाता है कि शेषफल कितना बचेगा या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो आखिरी का 3 अंक अगर 41 को 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1। क्लियर है, आई होप आपको एक एक पॉइंट बढ़िया समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि ध्यान देना, सेम क्वेश्चन मत समझ लेना, इसे सबसे बड़ा गलती यही होता है बच्चों से। वहां लिखा हुआ था, पिछला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ था नंबर्स, यहां लिख रहा हूं डिजिट्स, दोनों पर फर्क है, राइट, नंबर्स और डिजिट्स में फर्क है, समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलूं 2 नंबर लिखो तो तुम 10 और 11 लिख सकते हो, और अगर मैं बोलूं कि इन दोनों नंबर में कितने डिजिट्स हैं, तो 4 डिजिट्स हैं। देखो संख्या 2 है लेकिन डिजिट्स कितने हैं, 4 हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो अब बोल रहा है कि 1 से लेके लिखना स्टार्ट करो, तुम लिखोगे कितना, कब तक लिखोगे, तुम एक ऐसा संख्या लिखो 1 से लेके जो काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो और लगातार तब तक जाते हो जब तक ये कितने डिजिट्स ना हो जाएं, 41 डिजिट्स ना हो जाएं। पिछले बार नंबर्स था तो 41 नंबर्स से लिखा था, देखो यहाँ 41 डिजिट लिखते हैं, कैसे लिखेंगे बेटा समझो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो ऑन। अब लिखने का कोशिश करो, बस समझाने के लिए इतना नंबर लिख दिया। अब मैं अगर तुमसे बोलूं, पॉइंट पे फोकस कीजिए, कि बेटा 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट्स आएंगे, तो बोलोगे सर 9 डिजिट्स, 9 अंक, 9 डिजिट्स या 9 अंक बोल लो। यहां पे अंक की बात कर रहा हूं, क्योंकि 1 से लेके 9 तक जितने संख्याएं हैं उसमें कितने आते हैं, हर संख्या में 1 अंक आता है। लेकिन कंडीशन कहां से चेंज कर जाएगा, जब तुम 10 से आगे बढ़ोगे। कैसे, क्योंकि बोलोगे सर यहां जब भी मैं एक संख्या लिखूंगा तो हर एक संख्या में 2-2 डिजिट आएगा, और कब तक जाएगा, जब तक 99 तक न चले जाएं। ध्यान दीजिए, अब हर एक संख्या में 2 डिजिट्स आते हैं। ऑलरेडी मैंने देखो 1 से लेके 9 तक लिखने में 9 डिजिट्स लिख दिए हैं। अगर तुझे टारगेट है 41 डिजिट्स लिखने का, बेटा यहां ध्यान दो, तो 41 में से 1 से लेके अगर मैं यहां 9 तक आया तो 41 माइनस 9 कर लो, क्योंकि 9 डिजिट्स लिख चुका हूं, तो 41 माइनस 9 कितना बचा, 32। यानी कि अब आपको 32 डिजिट्स और लिखना है। कितना डिजिट्स और लिखना है, 32। तो 32 डिजिट्स लिखने के लिए अब पता है कि सर अब तो हर एक संख्या में कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट आएंगे। तो बेटा ध्यान देना, तुम पॉइंट समझो अच्छे से कि एक संख्या में सर 2 डिजिट आते हैं। देखो तो 6 डिजिट लिखने के लिए मुझे 10 11 12 3 संख्या लिखना पड़ा। ऐसे ही मुझे 32 डिजिट और लिखने के लिए 32 को 2 से भाग दे दो, आपको कितना संख्या लिखना पड़ेगा, कितने नंबर्स लिखने पड़ेंगे, 16 संख्या और लिखना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है, हाँ, क्योंकि हर एक संख्या में सर 2 डिजिट आता है। अगर मैं बोलता तुमसे 6 डिजिट लिखो तो तुम 3 संख्या और लिखते। ऐसे ही मैं बोला कि बेटा 32 डिजिट लिखो तो 32 डिजिट लिखने के लिए 16 संख्या लिखूंगा, तो हर संख्या में 2 डिजिट, तो 16 संख्या में 16 दूनी 32 डिजिट, समझिए। तो अब तुझे लिखना है यहाँ पे 9 डिजिट लिख चुके हैं, 32 डिजिट्स और, ध्यान देना 32 डिजिट्स, 32 डिजिट्स मतलब कितने अंक। तो 32 अंक लिखने के लिए तुम बोलोगे सर एक अंक में, एक नंबर में, एक संख्या में 2 अंक, तो 32 अंक लिखने के लिए हम 16 संख्या लिखेंगे। ध्यान दीजिए, यानी कि 16 नंबर्स लिखोगे। और अगर 9 के बाद 16 संख्या और लिखोगे बेटा, तो 9 और 16 कितना होता है, 25। यानी कि आखिरी संख्या कितना आएगा, आखिरी संख्या कितना आएगा, 25। तुम कॉपी में 1 से लेके 25 तक लिखो लगातार, और उसमें देखो तो कितने अंक आए हैं, उसमें 41 अंक आएंगे। लिख के चेक कर लेना। मुझे पता है कि सर
9 के बाद मुझे 16 अंक और लिखने हैं। 16 अंक लिखते हैं हर अंक में 2 डिजिट, सॉरी 16 संख्या और लिखने हैं। तो 16 संख्या लिखते हैं, हर संख्या में 2 अंक आएंगे, यानी कि 32 अंक फिर आ जाएंगे, राइट। तो 9 के बाद 16 संख्या लिखोगे तो ऐसे नहीं कि लिखते रहो, 9 के बाद 16 जब ऐड करोगे 16 नंबर और, तो 9 + 16 आखिरी में कितना आ जाएगा? 25। एग्री करते हैं? यानी कि सर आखिरी में 25 और उससे पहले क्या आएगा बेटा? 24, उससे पहले क्या आएगा? 24, 23। यानी कि इस तरीके से 1 से लेकर 25 तक आपको एक इस तरीके का जो दिया था आपको पैटर्न, वो मैंने लिख दिया। 1 से लेके मैंने लिख दिया कितना तक? 41 डिजिट्स। मैंने 1 से लेके कहां तक लिखा? 25 तक। तो मेरे पास कितने डिजिट्स आ गए हैं? 41। अब समझना यहाँ पे, अब इसको भाग किससे देना? 8 से। तो सबसे पहले तो मुझे लिखना था, तो मैंने 41 डिजिट लिखा। अब इसको भाग किससे दे रहा हूं? 8 से। अब 8 से भाग देने के लिए, चेक करने के लिए तुम क्या करोगे? बोलोगे सर करेंगे क्या? आखिरी का 3 अंक उठाएंगे, वही सफिशिएंट है मेरे लिए। पूरा थोड़ी भाग देंगे यार इतना बड़ा संख्या को। देखो तो कितना बड़ा संख्या दिया है, ध्यान दीजिए। आखिरी का 3 अंक पर्याप्त है, यानी कि अगर 425 को 8 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा शेषफल क्या बचना है। आपको पढ़ा चुका हूं डिविजिबिलिटी टेस्ट में, ध्यान दीजिए। लास्ट लेक्चर देखिए। तो 8 5 जा 40, बेटा कितना बचा? 2 5, ऊपर से 5 आया, 3 जा कितना आ गया? 24, यानी कि शेषफल कितना बच गया है? आई होप आप पिछला क्वेश्चन और इसमें डिजिट्स कैसे लिखेंगे और नंबर्स कैसे लिखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कितना गिवन है? फिर से वही बोल रहा है 32 डिजिट्स। देखो बेटा इसमें भी फंसाएगा आपको। और भाग किससे दे रहा है? 16 से बोल रहा है कि शेषफल बताइए। शेषफल बताइए, कैसे बताओगे शेषफल इसमें? ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले 32 डिजिट्स लिखो, 1 2 3 4। तुम बोलोगे सर 1 से लेकर 9 तक आया, मैंने कितने डिजिट्स लिख दिए? 9 डिजिट्स, राइट। ये कुछ नहीं है, एक ही संख्या लिखा हुआ है, सिर्फ एक सिंगल संख्या लिखा हुआ है जिसमें 1 से लेकर लगातार लिखना है। उसमें अंक कितने होने चाहिए? 32। कोई अलग नंबर नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया 1 2 3 4, ऐसा ही एक संख्या लिखा हुआ है। बस इसमें क्या है? इसमें 4 अंक है और बेटा इसमें कितना है? 32 अंक है। बस ऐसा ही एक संख्या लिखा हुआ है, ध्यान देना, आप समझना। 9 अंक लिख दिया बेटा, और तुम कितना अंक लिखोगे? सर अगर मुझे 32 अंक लिखना है, 32 में से 9 लिख दिया, तो 32 - 9 करो बेटा, कितना और लिखना पड़ेगा? यानी कि 23 डिजिट्स और लिखने पड़ेंगे। समझिए 9 डिजिट्स 1 से लेकर 9 तक आ गया, 23 डिजिट्स और लिखने के लिए, ध्यान देना। बोलोगे सर ये 23 डिजिट्स कैसे लिखे हैं? अब तो जितने डिजिट आएंगे, ध्यान देना बेटा यहाँ पे, अब जितने डिजिट आएंगे हर डिजिट में कितने नंबर आएंगे? 2 संख्या, 2 नंबर। तो अब जितने संख्या आएंगे हर संख्या में कितने डिजिट्स आएंगे? तुम बोलो सर हर संख्या में अब 2 डिजिट आएगा। तो अब तो डिजिट पेयर में आ रहा है, तो मैं 23 डिजिट कैसे लिखूं? 24 तो लिख सकता हूं जैसे पिछला क्वेश्चन में लिखा था, राइट। 23 कैसे लिखो बेटा? ध्यान देना, हमें डिजिट पे फोकस करना है, संख्या पे नहीं। अब मैं कैसे करूंगा कि एक काम करते हैं यार, 23 नहीं लिख सकते हैं, ध्यान दिया यहाँ पे, समझिए। अब तुम 23 डिजिट नहीं लिख सकते हो, 22 तो लिख सकते हो, 22 अंक तो लिख सकते हो। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। हर संख्या में 2 अंक आता है, तो 22 अंक लिखने के लिए 11 संख्या लिखेंगे। समझना बढ़िया से, 22 अंक लिखने के लिए कितना लिखोगे? 11 संख्या लिखोगे। तो संख्या लिखो। अगर 9 के बाद बेटा 11 संख्या और लिखोगे, यहाँ पे 9 के बाद 11 संख्या और लिखेंगे, और हर संख्या में अगर 2 अंक आता है तो 11 संख्या लिखते हैं, 22 अंक आ जाएगा, यानी कि 22 डिजिट्स और आ जाएंगे, 22 डिजिट्स, समझिएगा। यानी कि अगर 11 संख्या और लिखोगे तो 9 के बाद 11, यानी कि 9 11 20, यानी कि आखिरी संख्या कितना आ जाएगा? 19 20, इस तरीके से 20 तक पहुंच गए हैं। तो जैसे ही तुम 10 से लेकर 20 तक पहुंचे, तुम कितने अंक लिख दिए? 22 अंक। तो 9 अंक प्लस 22 अंक, बेटा अभी तक तुम 31 अंक तक पहुंचे हो, लेकिन तुझे कितना अंक लिखना है? 32। तो इसके बाद एक अंक और जब तुम लिखना रहेगा, तो एक अंक तुम क्या लिखोगे? 21 पूरा नहीं लिखोगे, ये नहीं कि 21 पूरा लिखोगे, नहीं तो फिर तुम क्या हो जाएगा? एक अंक ज्यादा हो जाएगा, एक काट दो, सिर्फ एक अंक लिखे छोड़ दोगे, 21 का सिर्फ पहला अंक लिखोगे। हमें 1 से लेकर शुरू करना हो, तब तक लिखते जाना है जब तक 32 अंक प्राप्त ना हो जाए। तुम देख लेना, 1 से लेकर लगातार लिखते रहना और काउंट करते रहना। तुम आओ 20 तक लिखो, और 20 के बाद 21 को पूरा नहीं लिखो, 21 का सिर्फ एक अंक लिखो। देख लो, काउंट कर लो 1 से लेके यहां तक, तुम्हारे पास 32 अंक प्राप्त हो जाएंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए। अब सर मैंने नंबर तो लिख दिया, अब इसको भाग किससे देना है? 16 से। अब बेटा 16 से भाग देने के लिए ध्यान देना, इस संख्या को 16 से भाग, हमारा आखिरी अंक कितना प्राप्त हुआ? यहां तक आया, ध्यान देना। अब तुम बोलोगे कि सर इस संख्या को 16 से भाग देने के लिए आपने बताया था आखिरी का 4 अंक को भाग देके चेक करेंगे,
तो आखिरी का 4 अंक कितना है 9202। चेक कर लो, 4 बार 16 से भाग देंगे कितना शेषफल बचेगा 5 टाइम्स 80 बेटा बचा 12 0 16 25 32 यानी कि 60 टाइम्स लगाओगे 2 112 कितना बचा 8 2 5 टाइम्स 16 25 80 यानी कि आपको शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा, शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा 2। तो आपका आंसर आ गया यहाँ 2। लॉजिक समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझने का कोशिश करना, एक एक पॉइंट लिखने का कोशिश करना, खुद से सोल्व कीजिए। अब ध्यान दीजिए, जैसे एक क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सिंपल क्वेश्चन है सर, फैक्टोरियल 1 लिखा हुआ है प्लस फैक्टोरियल कितना लिखा हुआ है 2 प्लस फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है, समझिए, प्लस फैक्टोरियल 4 अप टू फैक्टोरियल कहाँ लिखा हुआ है फैक्टोरियल 10 पे 40। इसको बोल रहा है कि सर इसको भाग देना है 12 से। समझना, कंसेप्ट वही फॉलो करेंगे। जब भी सीरीज का क्वेश्चन आए सोचो एकदम बेहद सिंपल क्वेश्चन है, बस तुम एक स्टेप लिखो तो सही। सर ऊपर अगर इतनी सारी संख्याएं लिखी हुई है तो सारी संख्याओं का हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे और रिमाइंडर को जोड़ देंगे, आ जाएगा यार। अब रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, समझो। यहाँ पे तुम बोलोगे सर फैक्टोरियल 1 मतलब 1 होता है, 1 को अगर 12 से भाग देंगे तो भाग लगेगा ही नहीं, बड़ा संख्या रहता है तभी भाग लगता है ना यार। तो 1 को 12 से भाग दो तो शेषफल कितना बचेगा 1। अगर छोटा नंबर है बेटा शेषफल कब बचता है, कब भाग नहीं लगता है, जब भाग देने वाली संख्या से संख्या छोटा हो जाए तो भाग थोड़ी लगेगा, तो वही शेषफल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल 2 मतलब कितना होता है आपको पढ़ा चुका हूं, 2 × 1 कितना होता है 2। और बेटा 2 को भी अगर तुम 12 से भाग दोगे तो भाग लगेगा थोड़ी ना, नहीं लगेगा, तो वही शेषफल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। यहाँ शेषफल कितना मिला 2, समझना। फैक्टोरियल 3 मतलब कितना होता है 3 × 2 × 1 कितना होता है 6, यहाँ भी छोटा है, 6 को भी तुम 12 से भाग दोगे तो भाग नहीं लगेगा, तो वही शेषफल के रूप में प्राप्त हो जाता है। यहाँ शेषफल कितना हो जाएगा 6। बेटा यहाँ ध्यान देना, अब क्वेश्चन अब बस एक लाइन और लिखना है, आंसर आ जाएगा, ध्यान देना। अब मैं फैक्टोरियल 4 की बात करूं तो फैक्टोरियल 4 कितना बोलोगे आप, बोलोगे सर फैक्टोरियल 4 होता है, निकालो ना यार। फैक्टोरियल 4 को ऐसे लिखते हैं 4 × 3 × 2 × 1, आपको फैक्टोरियल बताया था लास्ट क्लास में, ध्यान दीजिए। तो फैक्टोरियल 4 मतलब कितना हो गया 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 24, और 24 को अगर 12 से भाग दोगे बेटा तो 2 बार में कट के कितना हो जाएगा शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल कितना मिलेगा यहाँ पे 0। एक और चेक करते हैं यार, थोड़ा सा कुछ सीखने को मिलेगा। प्लस इसके बाद लिखो 5 फैक्टोरियल, सीरीज चलते यार तो आएगा ही आएगा। अच्छा 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करोगे, जब बेटा इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 120, और 120 को 12 से भाग दोगे तो वापस फिर से कट के शेषफल कितना हो जाएगा 0। अब इसके बाद जितने संख्याएं आएंगे सब आएगा, सबका शेषफल कितना प्राप्त होगा 0। 12 से भाग देने पर याद रखना, चाहे तुम फैक्टोरियल 7 को भाग दे लो, 100 को भाग दे लो, 101 को भाग दे लो, फैक्टोरियल 99 को भाग दे लो, हमेशा शेषफल 0 प्राप्त होगा। क्यों, समझिए। अब आते हैं मुद्दे पे यार कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। ध्यान देना, ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर मैं तुमसे बोलूं 4 × 3 × x, एक संख्या ऐसा लिखा हुआ है और जिसको बेटा 12 से भाग दे रहे हो, एक ऊपर ऐसा संख्या लिखा हुआ है 4 × 3 × 1, अगर उसको तुम 12 से भाग दे रहे हो तो शेषफल देखो 12 12 ऊपर नीचे कट गया, ऊपर वाला संख्या भी एक 12 का मल्टीपल है, तो 12 से भाग देने पर वो पूरी तरीके से कट ही जाएगा, तो ऐसे केस में शेषफल कितना प्राप्त होगा 0। आपको बताया हूं कि ऊपर वाला संख्या और नीचे वाला संख्या अगर एक दूसरे से कट जाए तो ऐसे केस में शेषफल प्राप्त नहीं होता, ऐसे केस में शेषफल हो जाएगा 0। और बोलो सर यहां बताइए फैक्टोरियल 5 देखो, तो फैक्टोरियल 5 कितना हो गया 5 × 4 × ध्यान देना 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और जब बेटा इसे तुम 12 से भाग दोगे तो नीचे 12 और ऊपर 12 कट ही जाएगा। फैक्टोरियल 4 भी कितना था 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइड बाई 12, ऊपर भी 12 और नीचे भी 12 कट गया, तो हर एक केस में शेषफल क्या होगा 0 प्राप्त होगा। यानी फैक्टोरियल 4 के बाद तुम कितना भी ऊपर चले जाओ, चाहे तुम फैक्टोरियल 9 लिख लो तो लास्ट में कितना आएगा, तुम लिखोगे 9 × 8 × लास्ट में कितना लिखोगे, ऐसे आओगे 4 × 3 × 2 × 1, जब 12 से भाग दोगे तो यहाँ भी 12, लास्ट में 4 3 तो अब सब में आएगा।
अगर फैक्टोरियल 4 से ऊपर लिखोगे, चाहे तुम फैक्टोरियल 10,000 लिख लो, लास्ट में कितना लिखोगे, ये 10,000 गुने 1 कम करते आओ तो लास्ट में लिखोगे 4 3 2 1, तो 4 और 3 12 से तो कट ही जाएगा। तब ऊपर वाला संख्या नीचे वाला संख्या से कटते ही शेषफल हमेशा कितना प्राप्त होता है, 0। अब मैंने सभी संख्या को 12 से भाग देकर शेषफल निकाल लिया, तो अब संख्या को न जोड़कर सबका शेषफल जोड़ेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 3 और 6 9, 9 और 0 9, यानी कि शेषफल जोड़ा तो शेषफल आया 9, और वो जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा है, तो आंसर क्या हो जाएगा प्राप्त में, 9। अगर जोड़ने के बाद 12 से बड़ा हो जाता तो उसको वापस 12 से भाग दे देते हैं, जब तक कि वो 12 से छोटा ना आता। लॉजिक समझ में आ रहा है? आई होप बेसिक पॉइंट रिमाइंडर थ्योरम का आपका क्लियर हो चुका है। आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लाया हूं, काफी सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश करना अटेम्प्ट करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। राइट, आएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज काफी बेसिक पढ़ाया हूं, आज का लेक्चर अगर देखिएगा बढ़िया से समझिएगा, नोट्स बनाइएगा, तब आपको कल के लेक्चर में देखिएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाता है, सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन कराया हूँ। आगे लेक्चर में काफी अच्छे से क्वेश्चन लेके आऊंगा। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।